Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So I'm showing up so late because I was busy doing something else. But yeah, I have reached you out through my videos, and many people have asked their doubts genuinely in the DMs, in the comment section. And so here I am again with one more informative video. Because ऐसा है कि जितने भी आपने डाउट्स पूछे, those are the repeated questions that has been asked to me till now. तो लेट अस टेक देम वन बाय वन एंड आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट इट. अगर आपको फिर भी कोई लगती है, दिक्कत है, डाउट है, तो यू कैन DM मी अगेन ऑन Instagram या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. सो फर्स्ट इज, इफ आई गो अर्ली कैन आई गेट द रूम चेंज्ड. तो मैंने L10 और L9 की वीडियोस डाली हुई थी. तो बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था कि अगर मैं जल्दी जाती हूँ तो मुझे डबल ऑक्यूपेंसी मिल सकता है क्या, या जो दूसरे रूम्स हैं वो मिल सकते हैं क्या. तो बेसिकली ऐसा होता है कि आपका जो हॉस्टल है वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ वैकेंट है रूम्स जो आपके डिपार्टमेंट को अलॉट किए जाएंगे, एंड डिपार्टमेंट अलॉट्स यू द रूम अकॉर्डिंगली. तो इवन इफ़ यू गो अर्ली, तुम्हारा जो अलॉटमेंट है वो पेपर पे या वैसा नहीं होता है कि आप जाओगे और आपको पता चलेगा. इट इज़ ऑल ऑनलाइन एंड इट इज़ डन बाय योर डिपार्टमेंट. तो आपको रूम वही मिलेगा. द पर्क ऑफ गोइंग अर्ली इज दैट यू कैन गेट द बेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम विच सूट्स यू. जैसे 5 ऑक्यूपेंसी रूम है और रूम के 4 कॉर्नर्स होते हैं. तो अगर आप जल्दी जाते हो, आपको कोई एक कॉर्नर अच्छा लगता है, यू कैन गो अहेड विद दैट. तो जल्दी जाने का वो फायदा हो जाएगा कि आपको जो रूम अलॉट हुआ है यू कैन गेट द बेस्ट पोजिशन इन दैट, बट नॉट द अनदर रूम. दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन द सेकेंड क्वेश्चन वॉज हु विल अलॉट अस द रूम्स. बेसिकली जो आपका डिपार्टमेंट है वो एक मेरिट लिस्ट देता है. मेरिट लिस्ट के बाद वो हॉस्टल की लिस्ट देता है कि किस किस को हॉस्टल मिलेगा, किस किस को हॉस्टल अलॉट हुआ है. सो एवरीथिंग इज डन बाय योर डिपार्टमेंट. इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ या हॉस्टल रिलेटेड जो गार्ड्स है या जो भी है वार्डन्स वगैरह, उनका कोई रोल नहीं है. दे जस्ट टेल योर डिपार्टमेंट कि इतने रूम्स खाली है, हियर यू कैन प्लेस योर गर्ल्स, एंड फिर अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होता है. तो डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज फार एज आई नो. आई एम नॉट 100% श्योर, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो आई हैव हर्ड दैट एवरीथिंग कि जो आपका डिपार्टमेंट है वही अलॉट करता है. Also, you will get your room number and everything in your CCP login thing only. So, no worries. Also, then, in-out timings के बहुत सारे सवाल आए थे. In timing और out timing क्या है? तो basically, आपका जो regular in-out timings है, you can leave the hostel after 6 AM in the morning and you can return back before 10:30 PM at night. तो ये आपके रेगुलर टाइमिंग्स हैं 6 AM to 10:30 PM. मतलब रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानना है तो देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन गो एनीवेयर. मतलब आप 6 AM निकल के 10:30 PM हॉस्टल के अंदर आना ज़रूरी है आपने, बट इट डज़ नॉट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर जा रहे हो या आप यूनिवर्सिटी में ही हो, दैट विल नॉट काउंट. एंड ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते. यू कैन डेफिनेटली गो आउट. उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कम बिफोर 10:30 PM एवरी डे. ऑल्सो ऐसा है कि इफ़ यू आर गेटिंग लेट, तो अगर आपको पता है, जाने से पहले ही आपको पता है कि आपको लेट हो सकता है आने में, देयर माइट बी ट्रैफिक और एनी रीज़न, तो यू कैन टेक द लेट पास विच अलाउज यू टू स्टे आउट टिल 12 AM. मिडनाइट तक आप बाहर रह सकते हो, बट आपको उसके लिए 6-7 बजे 8 बजे जब भी आप जा रहे हो आपको पास निकालना पड़ेगा. दैट इज़ लेट पास. आप लेट पास महीने में 4 बार ले सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू स्टे आउट फॉर अ नाइट और सो, मतलब 1 या 2 नाइट्स और वेर एवर यू वांट टू गो, लाइक आपको अपने घर जाना है, यू आर विजिटिंग योर मतलब कोई लोकल गार्डियन है, कहीं भी आप जा रहे हो, सो इफ़ यू आर स्टेइंग आउट ऑफ द हॉस्टल यू हैव टू टेक द आउट पास. ऑल्सो जो आउट पास है वो 8 PM से पहले लेना होता है एवरी नाइट, अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हो तो. एंड इफ़ यू वांट टू लीव अर्ली, मतलब 6 AM के पहले आपको जाना है, तो एक दिन पहले ही उसका आप एप्लीकेशन और एक बुक आती है उसमें आप इंफॉर्मेशन दे दो, तो दैट विल वर्क. सो रेगुलर टाइमिंग्स आर 6 AM to 10:30 PM. नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीविंग द यूनिवर्सिटी. आप बाहर भी जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी घूम सकते हो. 10:30 PM इज द इन टाइम. आप लेट होने वाले हो तो लेट पास ले लो, एप्लीकेबल टिल 12 AM. अगर आपको बाहर जाना है तो यू कैन टेक आउट पास. दैट्स इट. अब इसके अलावा क्या है
कि अगर आपको 5 या 10 मिनट लेट होने वाला होता है तो यू कैन इन्फॉर्म द रेक्टर. रेक्टर मीन्स आपके जो हॉस्टल वार्डन्स आप बोल सकते हो, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, बट ट्राई नॉट टू डू दैट. ऑल्सो बायोमेट्रिक के बारे में एक क्वेश्चन आया था मुझे. तो गर्ल्स हॉस्टल के जो एंट्री है वहीं पे बायोमेट्रिक है. आप जब वहाँ पे जाओगे यू विल गेट अ फॉर्म टू फिल. फॉर्म फिल कर दोगे, 1-2 दिन में बायोमेट्रिक आपका जो है अप्लाई हो जाएगा. तो वहाँ पे बायोमेट्रिक है, आपको वहीं से इन आउट करना होता है. यू कैन नॉट टेक द साइड पाथ. उसके बाद में फूड फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत कुछ आया था. तो फूड फैसिलिटीज़ में देखो क्या होता है, आपकी हॉस्टल फीस अलग है. यू कैन पे योर हॉस्टल फीस सिर्फ हॉस्टल के लिए, उसमें मेस इंक्लूडेड नहीं है. बट हॉस्टल प्रमाइसेस के अंदर देर आर 10 हॉस्टल्स और उन 10 हॉस्टल्स का एक छोटा सा कैंपस है, उसके अंदर एक मेस है अवेलेबल. मेस के अपने टाइमिंग्स है वेर यू कैन गेट द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स एज वेल. तो चारों टाइम का आपको मिल जाता है. इफ यू वॉन्ट टू ईट देयर यू हैव टू पे देन एंड देयर एंड यू कैन ईट. और अगर आप वहाँ पे परमानेंटली लगवाना चाहते हो, लाइक मंथली बॉन्ड करना चाहते हो मेस वगैरह का, you can do that as well, but mess is run privately and hostels are different than that. The only thing is that the mess is present inside there. उसके अलावा क्या है कि आप अगर मेस में नहीं खाना चाह रहे हो, आप मेस में नहीं खा पा रहे हो, मतलब that doesn't suit you, तो फूड कोर्ट है. उसके अलावा आदर्श कैंटीन है. ये 2 चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस के अंदर है. देयर यू कैन गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, यू कैन हैव योर लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, वट एवर. फूड कोर्ट तो जैसे मतलब बहुत सारे दुकान है वहाँ पे, हर टाइम खुला ही रहता है, तो यू कैन गो देयर. सेम एज विथ आदर्श. आदर्श कैंटीन में भी आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिल जाएगा. इवनिंग में भी वो चालू रहता है. इसके अलावा जो है इसके अलावा है कि यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज बहुत सारी है. तो आप रात को टिफ़िन लगवा सकते हो. 9 बजे तक आ जाता है टिफ़िन, तो रात को टिफ़िन आप लगवा सकते हो. तो यू कैन अरेंज दैट एज वेल. बहुत सारे लोग हैं जो टिफ़िन लेते हैं. सो इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू दैट एज वेल, तो आप उसको बताना मुझे, तो आई विल डू दैट. इसके अलावा है कि आप जो है अगर टिफ़िन नहीं लगवा रहे हो तो कैंपस में बहुत सारे जो स्टाफ्स हैं उनके क्वार्टर्स है वहाँ पे. तो आप उनके क्वार्टर में, मतलब वो अपने घर पे खाना बनाते हैं, तो यू कैन गो देयर, यू कैन ईट एंड यू कैन कम. तो आप ऐसा मंथली मेस लगवा सकते हो उनके पास, या फिर ऐसे वेन एवर यू आर फीलिंग लाइक कि आपको घर जैसा खाना चाहिए या घर जाके खाना है, तो यू कैन डू दैट एज वेल. होम मेस बहुत सारे हैं वहाँ पे. आई हैव ट्राइड वन एंड इट वॉज रियली ग्रेट. सो इफ़ यू लाइक वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, या आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट. ऑल्सो इसके अलावा अगर आप बाहर जाके, मतलब आउट ऑफ यूनिवर्सिटी का अगर आप सोचते हो, तो पहली बात तो आप ऑर्डर कर सकते हो. दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी से जो है खड़की रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ वेरी नियर, वेरी क्लोज. तो आप वहाँ से, मतलब उस प्रेमाइसिस में, या फिर एक आयुका, हमारा इंस्टीट्यूट है फिजिक्स डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में है. तो जो आयुका है, आयुका के आसपास लाइक देयर आर फैसिलिटीज़ आउटसाइड. आप यूनिवर्सिटी के बाहर जाके रेस्टोरेंट है 1-2, आप वहाँ जाके भी खा सकते हो. तो दिस इज़ ऑल फॉर द ईटिंग ऑप्शन. इसके अलावा मेस लगाना कंपलसरी है. मेस इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल. यू हैव टू पे, यू हैव टू ईट, डन. एक टाइम के लिए अगर आप खा रहे हो तो आपको एक ही टाइम का पे करना है एंड दैट्स इट. ऑल्सो लंच के लिए देर आर मेनी ऑप्शंस. रिफैक्ट्री है, रिफैक्ट्री इज ऑल्सो फॉर डिनर. तो रिफैक्ट्री है जहाँ आप लंच भी कर सकते हो, डिनर भी कर सकते हो. उसके अलावा एक मंदिर है, वो मतलब स्पॉन्सर करते हैं. सो दे प्रोवाइड खिचड़ी एवरी आफ्टरनून दैट इज फॉर फ्री फॉर ऑल द नीडी स्टूडेंट्स. एंड आई हैव सीन लाइक मेनी पीपल गो देयर. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीडीज के लिए है और आपको मना कर देंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट, यू कैन ऑल्सो गो. तो ये सारे हैं आपके लंच के ऑप्शन. इसके अलावा हॉस्टल फीस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. तो हॉस्टल फीस जो है जो फर्स्ट ईयर की आपकी लगती है, दैट इज़ 4,800 प्लस 1,000 डिपॉजिट. तो आपको लगेगी कुल मिला के 5,800 पर ईयर, नॉट पर मंथ, पर ईयर. तो आप 1 साल का पहले 6,000 के आसपास भर रहे होगे, और फिर नेक्स्ट ईयर, द सेकेंड ईयर, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर डिपॉजिट. तो 4,800 आपका सेकेंड ईयर का हॉस्टल फीस होगा. 4,800 तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 आप मान के चलो. तो जो हमारा पहला साल होता है तो उसमें आप 6,000 उस साल का मान के चलो, 5,000 नेक्स्ट ईयर का आप मान के चलो. दैट्स ऑल.